Hello students, this is the fifth video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अगर केमिकल रिएक्शन तुमको दिया है तो तुम उसमें से इक्वेशन यानी कि स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। एक बार ही वो लिख दिया, उसके बाद अब उसको बैलेंस कैसे करना है वो इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, तो जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें पहला है कि व्हेन मीथेन गैस बर्न्स इन एयर, व्हेन मीथेन गैस बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही हूँ मीथेन गैस, अगर तुमको याद हो मैंने तुमको थर्ड वीडियो लेक्चर में कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सिंबल्स याद करने को बोले थे, ठीक, जिसमें से एक था मीथेन। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मीथेन गैस यानी कि मीथेन क्या था, CH4, उसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीथेन को, CH4। मैंने कहा था मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। मीथेन गैस बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर का मतलब क्या है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, एंड वाटर, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर। अब मैंने केमिकल रिएक्शन को पढ़ के इसको स्केलेटल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। The first step for balancing is make boxes around each formulae। ठीक है, एक होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज प्लूरल, फॉर्मूले इज सिंगुलर। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बोलते फॉर्मूलास, फॉर्मूला मीन्स वो प्लूरल की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने 4 फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला ही लिखे, फॉर्मूलास नहीं लिखे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश वाली बात। तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेक बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला और सिम्बल्स ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स है तो उनका क्या होगा, सिम्बल, अगर कंपाउंड्स है तो उनका क्या होगा, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले है ना। तो अगर मैं CH4, तो CH4 के आसपास तुम क्या बना दो, बॉक्स बना दो। ऑक्सीजन है तो उसके आसपास क्या बना दो, बॉक्स। कार्बन डाइऑक्साइड, बॉक्स। वाटर, उसके आसपास बॉक्स बनाते हैं। अब ये बॉक्स क्यों बनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 1। अच्छा, यहीं पे यहाँ पे कितना है, 1। ओके, दिस इज बैलेंस। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2 + 1, 3 एटम्स है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 4 है। तो ये इक्वेशन कैसे है, अनबैलेंस्ड है। हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हमें किसे सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे 3 है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस के लिए तुमने ऐसा सोचा कि अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 मिसिंग है, तो चलो ना मैं यहाँ पे 2 का क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ या देती हूँ। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तो ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी तुमने देखा वाटर H4O, ठीक है, मेरे घर पे तो पानी H2 होता है, तुम्हारे घर पे H4O आता है, नहीं, मतलब क्या कि अगर तुम यहाँ पे नंबर चेंज करते हो तो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए तुम इस नंबर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करो, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं, है ना। तो जब हम बॉक्स बना देते हैं तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उस एटम्स को हमें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो भी चेंजेस करने हैं हमको आगे नंबर, उसके आगे नंबर लिखना है। ठीक है, वैसे नंबर को जिसको तुम सिंबल या फॉर्मूला के आगे लिखते हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये तुमने मैथ्स में भी सीखा होगा, है कि नहीं, कोएफिशिएंट। तो हमें क्या डालना है, हमें जो नंबर चेंज करने हैं, हमें जब बैलेंस करना है तो हमें कोएफिशिएंट ऐड करना है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला काम क्या था, बॉक्स। मैंने तुमको बताया बॉक्स क्यों बनाना है, बॉक्स इसलिए बनाना है कि इसके आगे तुम्हें जितना भी नंबर डालना है, जो नंबर डालना है, जैसे चेंज करना है वैसे करो, लेकिन इनके अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते नहीं है, फिर चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो कि प्रोडक्ट साइड पे। क्लियर। सेकेंड स्टेप आता है, एक बार तुमने बॉक्स बना दिया, सेकेंड स्टेप आता है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी तुमको क्या करना है, तुमको एक बॉक्स टेबल बनाना है। टेबल में कॉलम्स की हेडिंग क्या रहेगी, पहले कॉलम की हेडिंग रहेगी एलिमेंट, सेकंड कॉलम की हेडिंग रहेगी नंबर ऑफ एटम्स
रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन सी साइड पे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS, ठीक है। दूसरा साइड लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बना लेना है, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद तुम्हें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तुमने देखा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, तो तुम पहला एलिमेंट क्या लिखोगे? कार्बन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, तो तुमने क्या लिखा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, तो तुमने क्या लिखा? ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने कितने नंबर है, यहाँ पे कार्बन के कितने नंबर है? तो यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखो रिएक्टेंट के साइड पे तो 1, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के साइड पे देखोगे तो कितना आया? 1। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन का यहाँ पे है 4। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 2 + 1 3। तो इस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें पता चल जाते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा काम क्या? तुमने देखा ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, लेकिन अगर तुम देखो हाइड्रोजन के सेम नहीं है, ऑक्सीजन में सेम नहीं है, तो तुम्हें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें इसे बैलेंस करना है तो तुम इसे किस तरह से बैलेंस कर सकते हो? तुम इसको बैलेंस करोगे बाय एडिंग कोएफिशिएंट, आगे नंबर डालोगे। कैसे? तो बोला स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो तुम देखो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अगर तुम इसको देखो, हाइड्रोजन 2 + 1 कितना हुआ? 3। तो वाटर में कितने टोटल एटम्स है? 3 एटम्स है। वाटर में कितना एटम्स है? 3 एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन 1, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तो कितने हुए? 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है? 3। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने एटम्स है? 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2। मीथेन में देखो कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 5, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन का 5। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है? मीथेन के पास, ठीक है। तो मीथेन के पास नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे अगर 5 है तो मैं क्या बोलूँगी? मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगी कि अगर तुम्हें किससे शुरू करना है, बैलेंसिंग किससे शुरू करो, तो इसको पकड़ के चलो। इसमें पहला एटम क्या है? कार्बन। बोले कार्बन यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, बैलेंस है। नेक्स्ट कौन है? हाइड्रोजन। बोले हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आगे नंबर डाल सकती हूँ। जो आगे तुम नंबर डाल रहे हो एज ए कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट नंबर जो है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा टोटल हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये तुम्हारा वाटर है, तुम आगे कौन सा एटम डालोगे, कौन सा नंबर डालोगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा टोटल एटम्स कितने हो जाए। टोटल एटम्स कितने थे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो तुम क्या करो? आगे 2 डाल दो। बोले क्यों 2 डाले? क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा? 4। तो टोटल हाइड्रोजन में एटम्स कितने हो जाएंगे? 4। तो तुमने क्या किया? यहाँ पे 2 डाल दिया। क्यों 2 डाला था? क्योंकि तुम्हें कितना चाहिए था? 4, ठीक है। तो जो भी तुम कोएफिशिएंट डालते हो वो नंबर ऑफ एटम्स जितना है उससे मल्टीप्लाई होकर वो टोटल नंबर बताता है। कि यहाँ पे अगर वाटर है, ठीक है, जैसे तुमने आगे 2 कोएफिशिएंट डाला, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, ये ऑक्सीजन का भी है। अगर ऑक्सीजन के पास में देखोगे तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 2 1 क्या होता है? 2। तो इस केस में अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 2H2O, इसका मतलब क्या कि टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। मेरी बात समझ आ रही? तो कोएफिशिएंट आगे ऐसे डालना है। उसके बाद तुमने हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस कर दिया, ठीक है, इधर 4 था इधर 2 था, तो तुमने यहाँ 2 डाल दिया ताकि ये 2 हो गया। अब तुम ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2, यहाँ पे कितने? 2 और 2 4। अब 4 हुए ना क्योंकि यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट आ गया, तो अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 प्लस ये वाला 2, यहाँ पे भी तो है ना ऑक्सीजन, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितने थे? 2। तो तुम आगे क्या डाल दोगे? 2। क्यों 2? क्योंकि 2 2 क्या होता है? 4। तो कोएफिशिएंट तुम रिएक्टेंट के साइड पे भी डाल सकते हो, प्रोडक्ट के साइड पे भी डाल सकते हो, ठीक। जैसे ही तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आगे क्या करना है? द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद देयर फिजिकल स्टेट। अगर तुम्हें पता है तो फिजिकल स्टेट लिख सकते हो। किसने लिखा है? मीथेन गैस, तो तुमने लिखा CH4। मीथेन जो है गैसियस स्टेट में, तो अपवर्ड एरो दिखाओगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तुमने कितना लिखा? 2O2, ठीक है, 2O2 ऑक्सीजन गैस है, तो फिर से अपवर्ड एरो। फिर वो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैसियस स्टेट में, तो CO2 गैसियस स्टेट में। वाटर तुम्हें पता है लिक्विड स्टेट में होता है, तो तुमने वाटर तो लिखा, लेकिन आगे कोएफिशिएंट लिखोगे 2H2O। ये कैसे स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। बात समझ आ रही है? तो ये तुमने क्या लिख दिया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ये जो इक्वेशन तुमने लिखी थी बैलेंस करने से पहले, ये तो नंबर मैं तुमको बता रही थी, यहाँ पर जो तुमने इक्वेशन लिखी होगी वो कैसी होगी, बैलेंस नहीं होगी। ऐसे को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक बार बैलेंस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस करेंगे। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे अब ये सेकेंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स्ट बुक का इंटेक्स क्वेश्चन है, जिसमें वो बोल रहा है कि ये हमने, जब मैंने ना तुमको बोला था केमिकल इक्वेशन को तुम स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे, वो यही क्वेश्चन कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड याद करो, बेरियम क्या था Ba, क्लोराइड क्या था Cl। बेरियम का वैलेंसी क्या होता है +2, Cl का क्या होता है -1। ठीक है, प्लस माइनस को नहीं भी ध्यान देते हैं तो 1 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड आया। अच्छा, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट NaSO4, तो Na का क्या था +1, SO4 का क्या था -2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस को ध्यान नहीं भी देते हैं तो ये 2 इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे Na2SO4। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट। क्या बोल रहा है, सोल्यूशन बनाया इनका पानी में, मतलब इसको मैंने पानी में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाया, इसलिए ये कैसा हो गया एक्वस। ठीक है, सोडियम सल्फेट को भी इसी तरह उसका सोल्यूशन बनाया पानी में, तो इसका स्टेट कैसा हो गया एक्वस। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, रिएक्ट करना है। रिएक्ट करके ये लोग क्या बनाते हैं, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। फिर से ध्यान दो, बेरियम है, सल्फेट है, बेरियम का वैलेंसी क्या था +2, सल्फेट का क्या था -2, प्लस माइनस को ध्यान नहीं भी देते। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 1 1 है तो क्या लिखेंगे BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट। उसके बाद उसने क्या बोला, एंड द सोल्यूशन ऑफ, ये तो इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल मतलब क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो से। उसके अलावा क्या बन रहा है, उसके अलावा बन रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये Na है, ये Cl है, सोडियम का +1 वैलेंसी, Cl का -1 वैलेंसी। ठीक, 1 1 दे देंगे तो 1 इसको 1 इसको, तो ये क्या हो जाएगा Na1Cl1। 1 रिप्रेजेंट नहीं करते तो क्या लिखेंगे NaCl। NaCl जो है वो कैसा है, सोल्यूशन फॉर्म, यानी इसको एक्वस में लिखेंगे। कुल मिला के जब अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या था BaCl2, BaCl2 उसका स्टेट क्या था, एक्वस था। अच्छा, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4। उसका जो स्टेट है वो क्या है, एक्वस, एक्वस स्टेट है। अच्छा, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब क्या, प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो से। उसके अलावा उसके साथ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। सोडियम क्लोराइड कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया, तुमने रिएक्शन लिख दिया। अब रिएक्शन में उसने क्या बोला कि हाल फिलहाल अगर तुम फिजिकल स्टेट नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। पूछा क्यों, बोला कि हम जब बाद में बैलेंस कर देंगे तब हम मेंशन कर सकते हैं। हमने जो अभी इक्वेशन लिखा है वो अनबैलेंस्ड है, वो स्केलेटल इक्वेशन है। अब हमें उसको उसके आसपास क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि ये सारे के आसपास हमें क्या बना देने हैं, बॉक्सेस बना देने। बोले अच्छा बॉक्सेस बना दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोले बॉक्सेस बनाने के बाद तुम्हें लिस्ट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए नहीं, लेकिन जब भी तुम बैलेंस करोगे तुम्हें हर एक स्टेप ये लिखना है, बार बार ये टेबल बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे जब तुम टेबल बनाते हो तो टेबल बनाने में क्या होना चाहिए, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड। तो ऐसे तुम्हें टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखना एलिमेंट्स, देखो ये बेरियम है तो बेरियम लिखा, फिर क्या है क्लोराइड है तो क्लोरीन Cl लिखोगे, ऐसा नहीं Cl2 है तो Cl2 लिख देंगे, नहीं, तो ये Cl हो गया। ठीक है, उसके अलावा सोडियम है तो सोडियम है। अब सल्फेट है तो SO4 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है, एलिमेंट्स लिखना है तो सल्फर ऑक्सीजन। समझ आया, ये बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते, ध्यान देना, जब भी सल्फेट आए S अलग लिखोगे O अलग लिखोगे। ठीक है, अगर तुमने ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब तुम यहाँ पे चेक करो, प्रोडक्ट के साइड पे भी ये बेरियम, बेरियम आ गया, सल्फर, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, सोडियम, सोडियम आ गया, क्लोराइड, क्लोराइड आ गया। समझ आया, तो तुमको चेक करना है। तो अगर तुम सिर्फ रिएक्टेंट्स के साइड पे सिर्फ तुम इतना साइड को देख के कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख दोगे तो प्रोडक्ट वाले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये हमने पहली क्लास में ही देखा था कि अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में
वही तुमको प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, ऐसा नहीं कुछ नया आ जाएगा। इधर यहाँ पे समझो अगर कार्बन नहीं है तो तुमको प्रोडक्ट में कार्बन मिल जाएगा, एकदम से थोड़ी ना अपीयर होगा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सल्फर था, प्रोडक्ट में तुमको कहीं सल्फर दिखेगा ही नहीं, ऐसा कभी रिएक्शन होगा नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब तुम एलिमेंट्स का लिस्ट बनाओ, सिर्फ रिएक्टेंट के साइड पे भी देख के बनाओगे तो भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक बार ये एलिमेंट्स आ गए उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स तुमको देखने। नंबर ऑफ एटम्स अगर तुम देखो तो क्या बोलते हैं, बेरियम। बेरियम का लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स है, 1। अच्छा इधर कितने हैं, 1। ओके नेक्स्ट क्या आता है, क्लोरीन। क्लोरीन देखो यहाँ पे Cl2 है, 2 एटम्स है, और कहीं पे है क्या क्लोरीन, नहीं, तो बोला यहाँ पे 2 है। रिएक्टेंट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है। अच्छा यहाँ पे कितने है क्लोरीन, यहाँ पे है 1। ओके नेक्स्ट क्या आता है, सोडियम। सोडियम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। सल्फर जो है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, और कहीं पे है क्या ऑक्सीजन, नहीं, बस यहाँ पे, तो यहाँ पे 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। तो तुम देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, बेरियम बैलेंस है। मतलब ओवरऑल अगर हम इक्वेशन देखें तो वो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो स्टेप 3 हमें क्या बोलता है, एक बार तुमने टेबल बना दिया, तुमको कहाँ से बैलेंसिंग शुरू करनी है, ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर हम देखें NaCl में कितने एटम्स, 1 2, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो 2 एटम्स हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो तो Ba1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है, लेकिन टोटल एटम्स गिनोगे तो 4 + 1 + 1 यानी कि टोटल हो गए 6 एटम्स हुए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सोडियम सल्फेट में देखोगे तो 4 + 1 5 6 7 एटम्स है इस कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर देखोगे तो 2 + 1 3 है, तो मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है, सोडियम सल्फेट में। तो बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करेंगे, सोडियम सल्फेट से शुरू करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला, स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने चुन लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें, तो हम इससे बैलेंसिंग शुरू करेंगे। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, बाय एडिशनिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट ऐड करना है बाय एडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट आगे ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जो हम आगे ऐड कर रहे हैं उसको कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। हम ये वाले जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हम चेंज कर सकते नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे केमिकल फॉर्मूला को ही बदल डालेगा, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे तो फिर से तुमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या है, ये है BaCl2, फिर क्या है Na2SO4, क्या दे देगा, BaSO4 + NaCl। ये तुमने इक्वेशन तुम्हारे पास है। अब तुम्हें किससे बैलेंसिंग शुरू करनी थी, यहाँ से। तुमको दिमाग में रखना है बॉक्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है, बॉक्स बने हुए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हचपच हो रहा है इसलिए यहाँ पे फिर से लिखा है, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू करना है सोडियम सल्फेट से। सोडियम कितना लिया है, सोडियम हमने लिया है 2, ठीक है। हमने लिया मतलब इसमें इस रिएक्शन में सोडियम कितने, सोडियम के एटम्स है 2, इस साइड पे कितने 1, तो हम क्या करेंगे, आगे कितना नंबर डालेंगे और किसके आगे डालेंगे, समझो ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा 2 नहीं लिख सकती, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, नाम लिख सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो हम आगे 2 डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 डाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सल्फर। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1, ओके। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना है 4, ओके डन। लेकिन अगर तुम देखो क्लोराइड यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, अच्छा क्लोरीन भी हो गया 2। बेरियम देखो यहाँ पे Ba 1 सब कुछ बैलेंस, यानी सिर्फ हमें क्या डालना था, 2 डालना था। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही, फिर से देखो, ये सोडियम सल्फेट था तो सोडियम से तुमने शुरू किया, सोडियम के एटम्स कितने 2, तो यहाँ पे तुमने देखा यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे आगे 2 डाल दिया। जैसे तुमने कोएफिशिएंट 2 डाला तो सोडियम तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे तुम 1 देखो तो 2 1 जा 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन 2 था, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया 2। अच्छा उसके अलावा क्लोरीन नहीं बोलते, क्लोराइड बोलते, तो क्लोराइड यहाँ पे हो गया 2। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सोडियम सल्फर, ठीक है। सोडियम देख लिया, सल्फर। सल्फर देखो, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4, ओके। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है। तो इस तरह से तुमको क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये बोलता है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस,
ठीक, पोटेशियम मेटल के फॉर्म में, पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, पी से नहीं, पी से क्या था, फॉस्फोरस, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम मेटल है, मेटल है मतलब वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये तुम्हारा आ गया सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसने रिएक्ट किया, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, उसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड, और उसने क्या दे दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज की, क्योंकि वाटर यूज किया तो पक्का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो एक्वा स्टेट में होगा। इन्होंने सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ मेंशन नहीं किया, तो तुम फिजिकल स्टेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो तुमने हाइड्रोजन गैस लिखा, ठीक है। अभी स्टेट्स तो यहाँ पे नहीं लिखना, हमें क्या करना है, हमें पहला स्टेप है हमें बॉक्सेस बनाना है, तो हमने सबके आसपास क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है। एलिमेंट्स की लिस्ट में पहला क्या आएगा, पोटेशियम, फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, और कुछ है क्या, नहीं। उसके बाद हमको देखना है पोटेशियम का लेफ्ट हैंड साइड पे कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 1, इधर कितना है, 1, इधर अगर हाइड्रोजन का देखोगे तो 2, यहाँ पे कितना है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, याद रखना, कभी कभी क्या यही देख के 2 है, ठीक है, 2 2 बैलेंस हो गया, लेकिन तुम देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे कितना है, 1, यानी यहाँ पे जो अनबैलेंस है वो कौन है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस, ठीक है। तो हमने ये तो लिख दिया, एनलिस्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस हम कहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस कंपाउंड के पास है वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करते तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसका, ये भी ट्राई एटॉमिक है, ये भी ट्राई एटॉमिक, तो तुम्हारी इच्छा जहाँ से शुरू करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 + 2 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, बाकी सब तो ये हमें हाइड्रोजन ही बैलेंस करना है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला चुनते हैं, या ये भी चुनोगे तो ये 1 + 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो तुम कहाँ से शुरू करोगे, तो समझो अगर तुमने यहाँ पे 2 डाला तो 2 2 जा क्या होता है, 4, अभी यहाँ पे 3 है तो तुम यहाँ पे भी 2 डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तुम देखो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा हो रहा है, ऑड हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 + 1 3 हो रहा है, या तो फिर 4 + 1 तो 5 हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा ऑड नंबर हो रहा है, और यहाँ पे जो भी तुम नंबर डालोगे वो हमेशा किसमें नंबर देगा, इवन में। तो तुम क्या करो, तुम इसके आगे कोएफिशिएंट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन हो गया और ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 4, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 4, ठीक। अब जैसे तुमने यहाँ पे 2 डाला, पोटेशियम 2 हो गया, तो चलो इसके बाद आगे भी 2 डाल देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 1 जा 2। तो इस तरह से तुम्हें बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 2 यहीं पर डालना है, तुम 2 यहाँ पे भी डाल के हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं तुमको बताया। तो एक बार ही बैलेंस हो जाए उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको पूरी इक्वेशन लिखनी है बॉक्स हटा के, 2 पोटेशियम जो है मेटल के फॉर्म में था तो सॉलिड है, एच स्मॉल रहेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। वाटर है तो कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, और वो क्या देता है, वो देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर एक्वा स्टेट में रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमें रिस्क नहीं लेना है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है तो अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से तुमने क्या कर दिया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब बैलेंसिंग में ज़रूरी नहीं है तुमको हर बार इस तरह से केमिकल इक्वेशन सेंटेंस के फॉर्म में लिख के दें, तुमको कभी कभी केमिकल रिएक्शन इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में ही ऑलरेडी दे दी और तुमको बोलते हैं कि भाई ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करो, तो उस केस में भी तुमको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या, मेक द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला एंड सिंबल्स ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो जो इक्वेशन दिया उसको रिराइट करते हैं। तो HNO3 कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसने क्या बना दिया, कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया, और साथ ही क्या बना दिया, साथ ही बना दिया वाटर, ठीक है। अब तुमने ये तो लिख दिया, इक्वेशन को रिराइट। पहला स्टेप क्या था, इन सबके अराउंड क्या बना देना है, बॉक्सेस बना देने। क्यों बॉक्सेस बनाने, ताकि हमें अंदर के एटम्स चेंज करने नहीं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एलिमेंट्स लिखने। पहला क्या है, हाइड्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑलरेडी आ चुके तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, तो ये इतने 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक। हमें किधर से शुरू करना है, ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 एटम्स हुए ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 3 एटम्स हुए। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, देखना ध्यान से देखना, अगर मैंने तुमको दिया है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, तो कैल्शियम हुआ 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो, ये कैल्शियम 1 एटम, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
ब्रैकेट के बाहर जो नंबर, तो ये 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया 2। नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं 2। अच्छा, ऑक्सीजन के एटम्स कितने, तुमको लगता है 3, बाहर ब्रैकेट में 2 है, तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 6। फिर से देखो, कैल्शियम तो ठीक है कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये 1, कैल्शियम का एटम कितना है 1। अगर तुम देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 जा 2। अच्छा, उसके अलावा क्या है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 3 है, लेकिन ब्रैकेट के बाद 2 भी तो है, तो 2 3 जा 6, तो टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 6, नाइट्रोजन के हैं 2, कैल्शियम के हैं 1, 6 + 2 8 + 1 9, तो टोटल 9 एटम्स हैं इस कंपाउंड में। अगर तुम इसको देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स अगर तुम देखो, कैल्शियम कितने एटम्स है 1, ऑक्सीजन का कितना एटम है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 2 1 जा 2, यानी हाइड्रोजन के भी कितने एटम्स है 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2, कैल्शियम के 1, 2 + 2 4 + 1 5, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने टोटल एटम्स हो गए 5। ठीक, आगे देखो, अगर HNO3 की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है 3, नाइट्रोजन 1, 3 + 1 4 + 1 5, समझ आया। HNO3 अगर तुम देखो, है कि नहीं, तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, तो 2 के साथ ये 3, तो 5 हो गए, 5 एटम्स इसमें। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, कैल्शियम नाइट्रेट कंपाउंड में है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कैल्शियम देखो कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 1, ओके, कैल्शियम जो है हम पहले लिख लेते हैं, कैल्शियम जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है प्रोडक्ट साइड में। अगर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने थे ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने थे 2, तो 2 + 3, यहाँ पे टोटल हो गए 5। यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6, ये 6 और इसका यहाँ पे कितना है 1, 6 + 1 7। ठीक, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ 1 नहीं, देखो यहाँ पे तो 1 है, इसके साथ साथ यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 2 + 1 3, टोटल रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने 3। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस है, काफ़ी अनबैलेंस इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ से, मैं तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हैं वो कंपाउंड से हम शुरू करते। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो हम आगे क्या डाल देंगे 2। जैसे ही हमने 2 डाला, ठीक है, जैसे ही हमने 2 डाला, अब देखो ऑक्सीजन टोटल कितना होता है 2 3 जा 6 और ये 2, तो 6 और 2 कितना होता है 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 3 जा 6 + 1 7, ऑक्सीजन यहाँ पे 7। पर मैं ये रिकमेंड करूँगी ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करो। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टिव और वो इतना बैलेंस आसानी से होता नहीं है, बार बार वो बिगड़ेगा, तो इससे अच्छा ऑक्सीजन को लास्ट में रखो, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स बैलेंस करो। हमने कैल्शियम कर दिया है, अब तक नाइट्रोजन कर लिया, और कौन बचा, तो कैल्शियम कर लिया और नाइट्रोजन कर दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा। पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, लास्ट में ऑक्सीजन करना। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 + 2, 2 1 जा 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है 1, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 डाल दूँगी, तो टोटल हो गए 4, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, 4 हो गए टोटल प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे भी देखो 2 1 जा 2 + 2 4। ठीक है, तो मैं तुमको यहाँ पे क्या कहती हूँ, मैं तुमको ये समझा रही थी कि हाइड्रोजन हो गया, अब क्या बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देखो, तो यहाँ पे होता है 3 2 जा 6 + 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 + 2 कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना था 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6 और 2 8, हो गया ना बैलेंस। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन को पहले कर दिया तो ऑक्सीजन क्या आ गया, अपने आप ही बैलेंस हो गया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे स्टेट के साथ, तो 2 molecules of nitric acid HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ, नाइट्रिक एसिड है, एसिड ज्यादातर कैसे एक्वस स्टेट में रहेगा, इस केस में एक्वस स्टेट में रहेगा, वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया, तुम्हें फिजिकल स्टेट मेंशन करने की जरूरत है। अगर तुमको डर लगता है और तुम्हें नहीं दिया तो मत लिखो फिजिकल स्टेट, लेकिन जिसका पता है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ज्यादातर एक्वस स्टेट में रहेगा, नहीं दिया तो छोड़, तो बैलेंस करके नंबर लिख के काम कर। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया कैल्शियम नाइट्रेट, क्या उसके आगे कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, कोई कोएफिशिएंट नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ क्या बनता है वाटर, वाटर के आगे कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो गया 2H2O।
समझ आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन भी दे सकते हैं और तुम्हें बैलेंस करने को बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ इक्वेशंस देती हो, तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये जो रिएक्शंस है ये कुछ टेक्स्ट बुक में से ही है, सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही दिया है। ये रिएक्शंस पहले ट्राई करो, टेक्स्ट बुक में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो तुमको क्वेश्चंस दिए हैं वो पहले क्वेश्चंस ट्राई करो, वो करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। अब जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम मेरे साथ करो, ये पहले ले लो, ये पहले कर लो, टेक्स्ट बुक वाले कर लो, उसके साथ अब मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ। जैसे ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें लेड नाइट्रेट जो है जब उसको हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हमें सारे कंपाउंड्स के आसपास क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। वो बॉक्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में कॉलम्स का हेडिंग क्या था, सबसे पहले कॉलम का हेडिंग था एलिमेंट, नेक्स्ट क्या था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस, और वो रिएक्टेंस कौन से साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड। टेबल बनाना है, टेबल बनाने में देखो एलिमेंट्स कितने हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट तुम ले लोगे लेड, Pb लेड, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, नेक्स्ट एलिमेंट देखो लेड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सब आ गए, ठीक है। एलिमेंट्स लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स चेक करना है। रिएक्टेंट साइड पे लेड कितना है, 1, यहाँ पे कितना है 1, नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन कितना है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1। अच्छा नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 3 2 जा, देखो मल्टीप्लीकेशन करनी है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 6। यहाँ ऑक्सीजन देखोगे तो देखो 1 1 के साथ यहाँ पे 2, तो 3 हुआ, 3 + 2 5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ 5। अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी, तो ये ओवरऑल केमिकल इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। तो थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना था ऐसा कंपाउंड जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिखने से ही पता चल रहा है ये कंपाउंड के पास होंगे। इस कंपाउंड से शुरू करते तो इस कंपाउंड में देखो लेड, लेड कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नाइट्रोजन 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, क्या करेंगे यहाँ पे हम डालेंगे 2। अब जैसे ही हम 2 डालते हैं ऑक्सीजन टोटल गिन लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन एटम्स हुए, यहाँ पे 2, तो 2 + 4 6 + 1 7, और यहाँ पे कितना है 6। मैं जैसे तुमको बताया कि देखो यहाँ पे तुम नंबर बढ़ाते जाओगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे कितने यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे है 2, और ये मतलब टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 + 2 6, यहाँ पे तो 6 है लेकिन यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा भी है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हर बार तुम यहाँ पे नंबर बढ़ाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो नंबर है वो उस पूरे ओवरऑल ऑक्सीजन एटम्स को ऑड बना रहा है, ठीक है। ये जो है ये इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अभी तुमको क्या करना है, फिर से तुम देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे +1 7 है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसे और बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो बोला कि यहाँ पे अगर 2 डालें तो कहाँ पे, बोले यहाँ 2 डालें, तो अगर यहाँ क्योंकि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है, तो तुमने यहाँ पे क्या डाल सकते हो 2 डाल सकते हो, ये तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही तुमने यहाँ पे 2 डाला, ध्यान देना, जैसे ही तुमने यहाँ पे 2 डाला, लेड कितना हो गया 2, तो तुमने यहाँ पे डाल दिया 2, ठीक है। ऑक्सीजन अब कितना हो, देखो नाइट्रोजन तो कितना है 2, देखो ये 2 2 जा 4, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे तुम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया 4। अच्छा 4 किया, तो अब ऑक्सीजन गिनो कितना होता है, तो बोले ऑक्सीजन गिनते हैं तो ऐसा होता है 3 2 जा 6, ये 6 तो है लेकिन ये 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2, ध्यान से देखो ये ऑक्सीजन है 3 एटम्स है, तो ये ब्रैकेट के बाद 2 भी है, तो ये 3 2 जा 6 हुआ। अभी टोटल 6 को किससे साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बाहर 2 से, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे कितने हैं 12। अच्छा यहाँ पे गिने कितने हुए, तो ये 2, ठीक है, ये 2, यहाँ पे 4 2 जा 6 + 2 8,
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2, ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 8 + 2 10 + 2 12 हो गया 12, यहाँ पे भी 12, ऑक्सीजन एटम 12 मतलब बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लास्ट 4th स्टेप में क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, साथ में स्टेट पता है तो लिख सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो PbNO3 होल ट्वाइस, इसके आगे क्या लिख दोगे 2, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया, रिएक्शन कंडीशंस लिखेंगे, जब हमने इसको हीट किया तो क्या बनाया लेड ऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स थे लेड ऑक्साइड के 2, साथ ही साथ क्या बनाया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ क्या बनाया 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 1 ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन है मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स मैंगनीज डाइक्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये रिएक्शन को अगर बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि तुम सारे एलिमेंट्स के सिंबल और फॉर्मूलाज के आसपास तुम्हें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ताकि इसके अंदर जो भी नंबर है वो तुम्हें चेंज करने नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है तुम्हें टेबल बनाना था। टेबल में क्या करना था, पहले क्या लिखना था एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में क्या लिखना था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कहाँ पे आएंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। हमें वो कैलकुलेट करना है। एलिमेंट्स कितने हैं, एक आ गया मैंगनीज, ठीक है, नेक्स्ट कौन है ऑक्सीजन, नेक्स्ट कौन है हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। सेम मैंगनीज आ गया, क्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन भी आ गया, ठीक है। तो ये तुमने देख लिया। नेक्स्ट क्या आता है, फिर से देखो मैंगनीज अगर रिएक्टेंट साइड पे देखोगे तो 1, प्रोडक्ट साइड पे देखोगे 1, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोराइड देखोगे यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 + 2 4, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस कंपाउंड में है वो कंपाउंड को चुनना है, ठीक है। ये दो दिखते हैं, तो यहाँ पे देखो MnO2 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। तो जो भी लेना है, ये तीनों ट्राई एटॉमिक है, ये दोनों डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो इन तीनों में से जिससे शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ से MnCl2 से शुरू करते हैं, क्यों MnO2 नहीं चुना, क्योंकि मैं तुमको बोला ना ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। तो MnCl2 को देखो तो Mn यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। Cl2 है 2 + 2 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 4 डाला। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या बैलेंस करने के लिए डालेंगे 2। जैसे ही तुमने यहाँ पे 2 डाला, नेक्स्ट तुम्हारा क्या जाता है ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना है 4 बैलेंस्ड हो गया। तो फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप था बैलेंस इक्वेशन लिखना है। जैसे MnO2 रिएक्ट करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव MnCl2 + 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर + Cl2। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, Mn1 यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 2 2 ज़ा 4, क्लोराइड है 4, कितना हुआ 2 + 2 4, ठीक है। तो इस तरह से तुमको केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना है।